हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ बाय RK पर। और आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स नेवी के लिए मैथ का टॉपिक है त्रिभुज के गुण। और तीन असरेख बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो प्यारे दोस्तों, तीन असरेख मतलब क्या होता है कि अलग अलग बिंदु जो ये होते हैं। तीन असरेख बिंदु हैं, अगर संरेख होते तो वो एक ही लाइन में होते। तो ये ABC बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति है, वो क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। नोट करेंगे हम कुछ एक इसकी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, वो होती है कि पहली है नोट करने वाली बात कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, जो तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। त्रिभुज तभी संभव होगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो ये तो अपने को इन जनरल पता ही होता है, आज नहीं करने लगे। तो इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? जब त्रिभुज का परिमाप हम यहां लिख रहे हैं A प्लस में B प्लस में C, जब छोटी भुजाओं जैसे AB है उसको C मान लिया, और यहाँ पे AB को हमने यहाँ C होना चाहिए। तो ABC यहाँ C मान लिया, ये AC है उसको B मान लिया, और CB है उसको A मान लिया। तो ये हमारे पास इस प्रकार से तीनों की तीनों भुजाएं डिनोट कर दी हमने, और इनका जो परिमाप है वो A प्लस में B प्लस में C कर दिया। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? प्यारे दोस्तों, त्रिभुज का अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि परिमाप का आधा, और उसको हम 80 से लिखते हैं, सेमी पैरामीटर। तो ये पैरामीटर यानी कि P से लिखते हैं कैपिटल से, और इसको 80 से लिखते हैं सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर का मतलब होता है परिमाप का आधा ही अर्ध परिमाप कहलाता है। प्यारे दोस्तों, अब जो नोट करने वाली बात है वो सबसे पहली बात यह है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जब हमारे पास पॉइंट हो, और इसको हम डेल्टा से भी लिख सकते हैं और हीरोइन फॉर्मूला भी कहते हैं। तो S माइनस में A, S माइनस में B और S माइनस में C का रूट। तो ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अलग ही होता है, वो तो एकदम इजी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। तो प्यारे दोस्तों, एकदम बेहद आसान क्वेश्चन बनता है समकोण त्रिभुज पे। और ये थर्ड जो हम कर रहे हैं वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बिल्कुल इजी, और वो भी क्या, सीधा डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, √3/4 गुणा में भुजा की स्क्वायर। तो आपको भुजा पता हो तो वहाँ समबाहु त्रिभुज का हम वैल्यू त्रिभुज निकाल लेंगे, बिल्कुल इजी। नोट करते हैं कि नेक्स्ट बात करें कि जब त्रिभुज की दो भुजा एक कोण दिया हुआ हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। जब त्रिभुज की दो भुजा व एक कोण दिया हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? प्यारे दोस्तों, आपके पास डायरेक्ट आंसर होंगे 1/2 AB साइन। जब आपके पास AB दिया होगा तो साइन C कोण दिया होगा, बराबर 1/2 BC दिया होगा तो साइन A दिया होगा, और 1/2। और अब देखो AB आ गया, BC आ गया, CA आएगा, AC कह लो, CA कह लो, एक ही बात है। तो साइन B दिया हुआ। तो इस प्रकार से आपके पास वैल्यूज होंगी। AB दिया होगा तो C कोण प्राप्त होगा, BC दिया होगा तो A कोण अपने को ज्ञात होगा, और AC दिया होगा तो भुजा कोण अपने को B ध्यान होगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। प्रश्न देखते हैं इस पे। तो प्यारे दोस्तों, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और वो स्क्वायर यूनिट में दिया होगा। तो त्रिभुज 9 इकाई है,
9 वर्ग इकाई है, हम यहाँ 9 वर्ग इकाई यानी इकाई स्क्वायर है। यदि बराबर भुजा, जो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं होती है बराबर होती हैं, बराबर भुजा की लंबाई 6 इकाई हो तो उनके मध्य कोण क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल ही इजी, यानी कि अपने को पता होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और जो ए बी साइन सी होगा वो, और हमें पता है कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 9 दिया हुआ है, और जो बराबर भुजा है वो कितनी है 6, तो 6 गुणा में 6 और साइन सी अपने को निकालना है, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 9 इकाई स्क्वायर। तो हमें पता है कि यहाँ से 3 बचेगा, 3 गुणा में 6 गुणा में साइन सी, देखो दोबारा देख लेते हैं कि 2 से 6 काटेंगे तो 3 बचेगा, 3 गुणा में 6 साइन सी बराबर है 9। तो यहाँ से साइन सी का मान क्या होगा 9/18, तो काटोगे तो 1/2, और ये किसका मान होता है साइन 30 डिग्री का होता है भी, तो साइन π/6, तो सी कोण कितना होगा π/6, यानी कि 30 डिग्री का कोण आपके पास से मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो कोण सी आएगा आपके पास वो किस प्रकार से आएगा। आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 9 वर्ग इकाई, और 1/2 गुणा में भुजा ए बी और साइन सी कोण निकलता है, तो 6 आपके पास 2 बराबर भुजाएं दे रखी है, तो आप यहाँ से काटोगे 3 आएगा, और 6 × 18, 18 का 9 में भाग दोगे तो 1/2 बचेगा, और वो साइन सी किसके बराबर होगा π/6 के बराबर होगा, और कोण कितना हो गया अभी 30 डिग्री हो गया, π/6 आ गया। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में त्रिभुज एबीसी में यदि ए भुजा 2 दी हुई है, बी कोण 120 डिग्री दिया हुआ है, सी कोण 30 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे दोस्तों अपने को पता है कि कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो बी कोण और सी कोण अपने को दिया हुआ है 120 डिग्री और 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो इनकी वैल्यू हुई 150, और ए को कोण कितना आया अभी 180 में से 150 घटा देंगे तो अपने पास कितना बचा 30 डिग्री बचा। अपने को पता है कि कोण ए और कोण सी बराबर आया 30 डिग्री, तो जब दो कोण बराबर होते हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है प्यारे दोस्तों। तो आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज आने के बाद अपने को पता है कि एक भुजा है वो दूसरी भुजा के प्राप्त होगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज में आपके पास एक दिया हुआ है 2, अब ए के सामने भुजा ए होती है और सी के सामने वाली भुजा क्या होगी सी होगी, तो ए और सी का मान 2 इकाई होगा। अब अपने को क्या पता हो गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 गुणा में ए सी, ए गुणा में सी, और यहाँ होता है साइन बी, और इसका फार्मूला क्या हुआ a गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में साइन बी का मतलब है 120 डिग्री। तो आप यहाँ से कैंसिल करोगे तो इसका मान हुआ साइन 120 डिग्री। तो 2 गुणा में साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है प्यारे दोस्तों, तो रूट 3/2 होती है। तो 2 गुणा में रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल करोगे तो रूट 3 वर्ग इकाई आपके पास से आंसर मिल जाएगा किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप इस प्रकार से आंसर निकाल लोगे। तो बेहद ही आसान तरीके से आप आंसर निकाल पाओगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो भुजाओं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर एवं परिमाप 32 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिमाप आपके पास दोस्तों कितना है, परिमाप पैरामीटर होता है 32 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पैरामीटर, तो वो 16 सेंटीमीटर होगा। तो प्यारे दोस्तों आपके पास परिमाप 32 था, तो तीसरी भुजा देखो a प्लस में b प्लस में c बराबर होता है पैरामीटर। तो आपके पास 8 प्लस में 11 प्लस में x मान लिया और वो 32 के बराबर था। तो 19 प्लस में x बराबर 32, तो x की वैल्यू 32 में से 19 घटा देंगे, तो 32 में से 19 घटा देंगे तो आपके पास क्या आया अभी c का मान 13 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ से 13 सेंटीमीटर c आया आपके पास। तो भुजा c मान लो जी x जो भी है हमारे पास, तो a का मान 8, b का मान 11 सेंटीमीटर और c का मान अपने पास क्या आया 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हुआ। और जो सेमी पैरामीटर था वो 16 था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, रूट के अंदर 16 गुणा में 16 माइनस 8, 16 माइनस में 11 और 16 माइनस में 13। तो आपके पास इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुना में 2 गुना में 16 को 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, और 16 में से 8 गए उसको लिख सकता हूँ 2 गुना में 2 गुना में 2, तो ये 8 बच गया था। और ये कितना बच गया 5,
तो 5 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ कितना आया 3, तो 2 में 2 पेयर 2 पेयर और ये बच गए। तो यहाँ से 2 2 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा 5 दूनी 10 या 30। तो आपके पास ये आंसर बनेगा और 8 रूट 30। तो ये आपके पास वर्ग सेंटीमीटर आंसर बनेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस पर नेक्स्ट हम कर रहे हैं दोस्तों त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों में संबंध। तो हमारे पास त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध जो है वो ज्या सूत्र से देखेंगे। तो ज्या सूत्र क्या कहता है कि त्रिभुज की भुजाएं सम्मुख कोण की ज्या के समानुपाती होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो साइन ए कोण दिया हुआ है उसके बटा में ए, और साइन बी बटा में बी, और साइन सी बटा में सी। तो ये जो ए बी सी छोटी भुजाएं, छोटे अक्षर हैं वो आपकी भुजाएं होती है त्रिभुज में, और ए बी सी जो बड़े होते हैं वो कोण को दर्शा रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से भुजाओं के मध्य अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इस सूत्र की सहायता से हेल्प से आप भुजाओं के मध्य अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, जैसे प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में यदि बी कोण 120 डिग्री और सी कोण 30 डिग्री दिया हुआ हो तो ए भुजा है हमारे पास 4, तो बी और सी का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से अपने को पता हो गया कि कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी का मान 180 डिग्री होता है, और वही चीज़ कर रहे हैं कि कोण बी और सी का मान पता है तो कोण ए का मान निकालेंगे तो 120 डिग्री 30 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से ए का मान भी हमारे पास है 180 में से 150 गए 30 डिग्री बनेगा, और जब ये 30 डिग्री है और सी भी 30 डिग्री है तो अपने पास उनकी सम्मुख भुजाएं भी हमारे पास बराबर होगी, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में प्यारे दोस्तों क्या करते हैं कि आपके पास ए और सी भुजा जो 4 हैं वो ही दोनों बराबर होंगी। अब अपने को पता है कि साइन ए बटा में ए, साइन बी बटा में बी और साइन सी बटा में सी होता है। तो यहाँ से आप फार्मूला लिखोगे साइन 30 डिग्री बटा में 4, साइन 120 डिग्री बटा में पता नहीं है बी का मान, और साइन 30 डिग्री का मान भी बटा में 4। तो इन चीज़ों का पता है तो यहाँ से आप दोनों को सोल्व कर लो। तो इसका वज्र गुण करोगे तो बी साइन 30 डिग्री वो बराबर आएगा 4 गुणा में साइन 120 डिग्री। तो इन चीज़ों को सोल्व करोगे तो बी 120 डिग्री का मान 1/2, 4 गुणा में साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2। तो प्यारे दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो b का मान 4√3 बनेगा। तो इकाई हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी में a बराबर 2 b बराबर 3 और साइन a का मान 2/3 हो तो यहां से कोण b का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों अब देखो कितना इजी बन जाता है। हमें पता रहता है कि साइन a बटा में a और साइन b बटा में b ये हमारे पास रिलेशन होता है, और यहाँ पे साइन a का मान और बटा में a का मान 2 है और b का मान अपने पास 3 था तो साइन b रख दिया और बटा में 3 रख दिया। अब देखो वज्र गुण करोगे तो 3 गुणा में साइन a और बराबर 2 गुणा में साइन b, और अपने को अब साइन a का मान भी पता है तो वो कितना है 3 गुणा में 2/3 और बराबर 2 गुणा में साइन b। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो साइन b का मान क्या बचेगा बराबर 1 बचेगा प्यारे दोस्तों। और यहाँ से कंपेयर करोगे साइन b साइन π/2 का मान होता है तो b का कितना हुआ एंगल 90 डिग्री हुआ, यानी कि π/2 हुआ। तो इस प्रकार से आप इनको प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। यदि a बराबर 5 और b बराबर 7 हो और वह साइन a का मान 3/4 हो तो इन अवयवों से कितने त्रिभुज ए बी सी बनाए जा सकते हैं।
तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो आप क्या करोगे कि हमारे पास a का मान दिया हुआ है 5, b का मान 7 और साइन a का मान 3/4 दिया हुआ है। तो अपने को पता ही है कि साइन a बटा में a और साइन b बटा में b, और यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो 3/4 बटा में 5 और साइन b का मान पता नहीं है और b जो बटा में b आएगा उसका मान 7। तो सोल्व करोगे तो ये तिरछा गुणा होगा और ये भी 3/4 गुणा में 5 यानी कि 3/20 और ये 7 इधर चला जाएगा और वो किसके बराबर आएगा, साइन b के बराबर आएगा। तो यहाँ से साइन b का जो मान आएगा वो 21/20 आएगा, और जो कि 1 से बड़ा हुआ कि 20 में 1 भाग दोगे तो वो 1 से बड़ा है ना। कोई भी साइन और कोण ये जो मान होते हैं वो कभी भी, जैसे साइन b का वैल्यू होता है वो आपके पास 1 से छोटा होगा संभव होता है, क्योंकि साइन के अंदर जितनी वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है, ये आपको पता है। साइन के बीच में जो भी वैल्यू होती है वो साइन के बीच में -1 और 1 के बीच में ही आएगी वैल्यू, ये पता है। और बट यहाँ पे आपके पास बढ़ा रहा है तो ये क्या है, असंभव है, जो असंभव है। अतः इस प्रकार का त्रिभुज असंभव है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो दोस्तों। इस क्वेश्चन में ए बी सी त्रिभुज के अंदर a का मान 30 डिग्री, बी सी का मान 105 डिग्री और b जो भुजा है वो 3√2 हो, तो भुजा a का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे दोस्तों कोण a प्लस में कोण b प्लस में कोण c बराबर 180 डिग्री है। तो यहाँ से आपको कोण b निकालना है और वो 180 डिग्री में से माइनस इन दोनों का जोड़ करोगे तो 135 डिग्री आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 45 डिग्री आपके पास कोण b आ जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि साइन a बटा में a भुजा और साइन b कोण बटा में b भुजा, तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और a भुजा का मान अपने को पता नहीं है, और साइन b डिग्री कितना है 45 डिग्री है तो इसका होता है 1/√2 और b का मान अपने पास 3√2 है। तो यहाँ से वज्र गुणन करोगे तो 1/2 के गुणा में तो 3√2 और बराबर a के गुणा में 1/√2। तो यहाँ से इस √2 से इसको काटोगे तो √2 ये इससे कटेगा तो a का मान आपके पास 3 बच गया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार से आप इनका वैल्यू निकालोगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आपके पास यदि त्रिभुज ए बी सी में c बराबर 2, b जो दिया हुआ है a भुजा दी हुई है वो √6 और कोण a दिया हुआ है वो 120 डिग्री हो, तो कोण c का मान ज्ञात करना है। कोण c का मान क्या होगा, बिल्कुल वही चीज़ें आप काम लोगे और आपको पता है कि साइन a बटा में a और साइन c बटा में c होता है। और यहाँ से आप मान रखोगे तो वो क्या रखोगे, साइन a का मान साइन 120 डिग्री और a का मान √6 बराबर साइन c का मान पता नहीं है और बटा में इसका मान 2। तो यहाँ से वज्र गुणन करोगे तो ये क्या होगा, 2 गुणा में साइन 120 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 2 बराबर क्या होगा √6 गुणा में साइन c। तो इस 2 से 2 काटोगे तो यहाँ से कटेगा तो 1/√2 बचेगा और साइन c, और वो कितना होता है साइन 45 डिग्री का मान, और कोण c आपके पास 45 डिग्री बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ए बी सी में साइन a अनुपात साइन b अनुपात और साइन c बराबर है 1:2:3, यदि b भुजा 4 हो तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल इजी पार्ट आपके सामने, क्या कि अगर आप इस साइन a साइन b साइन c समानुपाती होते हैं तो 1 2 4 यानी b भुजा 4 है, तो b भुजा 4 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो 2 यहाँ पे है वो भुजा दी हुई है 4, तो आपके पास जो 1 होगा वो 2 होगा और 3 है वो 6 होगा। तो यहाँ पे साइन a समानुपात अनुपात b साइन c, तो कोण में तो कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन भुजा यहाँ पे 2 की 4 हो रही है तो सब 2 मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2:4:6 आप यहाँ लिख सकते हो।
और अब जब ये तीनों भुजाएं आ गई, क्योंकि साइन के बटा में ए, साइन बी बटा में बी और साइन सी बटा में सी, तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया। तो यहाँ से आप क्या करोगे, जब यहाँ 2 अनुपात था तो बी का मान कितना हुआ 4, और यहाँ पे 3 अनुपात था तो सी का मान कितना हुआ 6, और यहाँ पे 1 अनुपात था तो ए का मान कितना होगा 2। तो यानी कि दुगना हो गया सब कुछ। तो ए बराबर 2, बी बराबर 4 और सी बराबर कितना हुआ अभी 6। तो आप परिमाप निकालते हो तो परिमाप में क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी करोगे, 2 + 4 प्लस में 6 यानी कि 12 उत्तर आपके पास मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बिल्कुल ही इजी प्रश्न बनेगा ये। और नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। एक त्रिभुज के कोण 4:1:1 के अनुपात में हैं, तो इसकी बड़ी भुजा व परिमाप में अनुपात क्या होगा। परिमाप में अनुपात है, तो इस प्रकार से हमें ये फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो यहाँ से मान लेंगे हम जो 4x और दूसरा x ये भी x, तो ये अपने पास कोण आ गए। और ये हमें पास होता है कि इन तीनों का जोड़ कितना होता है, 4x प्लस में x बराबर है 180 डिग्री। तो 6x का मतलब 180 डिग्री है। तो आप क्या करोगे, x का मान जो निकालोगे वो 30 डिग्री बन जाएगा। तो प्रत्येक कोण है वो 30 डिग्री का है। तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 4 गुणा यानी 120 डिग्री। तो B और C, कोण A जो पहला है वो क्या हुआ 120 डिग्री, और कोण B और कोण C अपने पास 30-30 डिग्री हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों कोण अपने पास से मिल गए। तो प्यारे दोस्तों, अपने को पता है कि सबसे बड़ी भुजा A, क्योंकि जो कोण सबसे बड़ा होगा उसी के सामने सबसे बड़ी भुजा होगी वो A, और इसका अनुपात किसके साथ, परिमाप, यानी A प्लस में B प्लस में C। तो यहाँ से आप क्या करोगे, जो A का है वो समानुपात किसके है, साइन A की है, और समानुपात इन तीनों का जोड़, तो तीनों का जोड़ तो अपने को पता ही है कितना, साइन 120 डिग्री और प्लस में साइन 30 डिग्री और प्लस में साइन 30 डिग्री। तो इन चीज़ों को आप जोड़ दोगे तो इस A का मान था 120 डिग्री, तो वो कितना हुआ √3/2 अनुपात कितना आया, अभी इनका जोड़ करोगे तो √3/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2। तो इसको सोल्व करना है। तो सबसे बड़ी भुजा और परिमाप का जो अनुपात आएगा 2 सब में कैंसिल होगा, तो √3/2 प्लस में √3, ये आपके पास सबसे बड़ी भुजा और परिमाप का अनुपात है, मिल जाएगा प्यारे दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे 2 सब में है तो कॉमन कट जाएगा, तो 2 प्लस में √3 बचेगा इधर, और यहाँ पे √3 बचेगा। तो इस प्रकार से इनको आप कर सकते हो। आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।